लद्दाख के करगिल में जोरदार विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। करगिल के द्रास इलाके में कबाड़े की दुकान में धमाका हुआ, पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बारामूला में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 8 मददगारों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के मददगारों से हथियार और गोला बारूद बरामद, सीमा पार से हथियार और गोला बारूद की तस्करी करते थे सभी। मध्य प्रदेश के सतना प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रेप के आरोपी के घर चला बुलडोजर, आरोपी ने भीख मांगने वाली एक नाबालिग बच्ची का रेप किया था। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध कब्जे को कराया मुक्त। हिमाचल में कुदरत ने दिखाया रौद्र रूप, बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक करीब 77 लोगों की मौत, 8,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 48 घंटे में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका। हिमाचल में तबाही के बाद राज्य आपदा घोषित, सीएम सुक्खू बोले उचित जल निकासी के बिना सड़क परियोजनाओं को नहीं दी जाएगी मंजूरी। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, अब जितनी जाने गई हैं उससे अधिक जाने ना जाए। रोड रिस्टोरेशंस हो, टेम्परेरी हमने सब रोड रिस्टोरेशंस का काम युद्ध स्तर पर कर दिया है और मेजॉरिटी रोड्स को, लिंक रोड्स को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला के समर हिल इलाके में रेस्क्यू अभियान जारी, मलबे से अब तक 15 शव निकाले गए, 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, एनडीआरएफ एसडीआरएफ राहत बचाव में जुटी। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड से कई इमारतों में आई दरारें, हिमलैंड इलाके में हवा में लटकी 2 इमारतें, प्रशासन ने इमारतों को कराया खाली, ड्रोन के जरिए नुकसान का आकलन। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद कई पुराने भवन धराशायी, स्लाटर हाउस की बिल्डिंग गिरी, मौके पर जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू जारी, ब्रिटिश काल की कई इमारतों पर भी खतरा। पत्रकार की हत्या पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बेतुका बयान, कहा कितना भी अच्छा शासन हो हत्या नहीं रुक सकती। हत्या की तो हम लोग निंदा करते हैं, हत्या बिल्कुल रुक नहीं सकती है कहीं भी, जब कितना भी अच्छा शासन हो। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बीजेपी सांसद का बयान, बोले जंगल राज के खात्मे के लिए चाहिए बुलडोजर वाली सरकार। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार को दिख नहीं रहा है, रोज रोज लगातार चुनौती दे करके अपराधी अपराध कर रहा है। बिहार का विधि व्यवस्था को जनता बदलेगी, यहाँ भी योगी चाहिए, योगी बुलडोजर बाबा। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन के खुले पोल, अररिया में घर में घुसकर पत्रकार की हत्या, बीजेपी ने नीतीश से मांगा इस्तीफा। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड की छानबीन कर रही है पुलिस, एडीजी जेएस गंगवार का बयान, कहा भाई के मर्डर का गवाह होने के चलते हत्या की बात सामने आई, हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। साथी की हत्या के विरोध में पटना में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने की इंसाफ की मांग, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग। रिपब्लिक भारत से बोले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नीतीश राज में सुशासन नहीं कुशासन है, नीतीश को बिहार की चिंता नहीं है, सूबे में लौट रहा है जंगल राज। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान, का राज्य की जनता ऊब चुकी है, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। कानून व्यवस्था यहाँ पर जर्जर हो गया है, बिहार की जनता उब गई है, यहाँ न तो विकास हो रहा है न तो भ्रष्टाचार मिट रहा है। जब पत्रकारों की हत्या होती है, सच करके उनके माथे में गोली मारी जाती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली का वीडियो पोस्ट किया, बारिश के बीच क्लास में छाता लगाकर पढ़ते नजर आए बच्चे, लिखा बिहार में न शिक्षा है न रोजगार, बस लूट गुंडे और भ्रष्टाचार की भरमार। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण के खिलाफ सुनवाई आज, राउत रेवेन्यू कोर्ट में आज ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर होगी सुनवाई। सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने पर आज आएगा फैसला, राउत रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला।
मध्य प्रदेश में छतरपुर के 2 आईएएस अधिकारियों को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में 7 दिन कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। अयोध्या दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान श्री राम का करेंगे दर्शन पूजन, मंदिर निर्माण के कार्यों का लेंगे जायजा। वाराणसी में यूथ 20 सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा यह दुर्भाग्य है कि भारत की जनता को राक्षसी के रूप में देखते हैं, वोट ना मिले तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये कांग्रेस की सोच दिखाती है कि भारत की जनता को अगर राक्षसी रूप में देखते हैं तो ये उनकी सोच है कि जब उनको वोट ना मिले तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। सफलतापूर्वक लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम की गई। अब चांद से महज 113 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। चंद्रयान के लैंडर डिबूस्टिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा होने से भारतवासियों में खुशी। 20 अगस्त को डिबूस्टिंग का दूसरा चरण। चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की सतह की सबसे नई तस्वीर। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत। अगले 2 साल में G20 देशों से ज्यादा होगी भारत के विकास की रफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उरी से 5 आतंकी गिरफ्तार। कुपवाड़ा से गोला बारूद और हाईटेक हथियार बरामद। तो राजौरी में मुठभेड़ के बाद 1 आतंकी ढेर किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में शूटआउट। कुत्ते के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड ने बरसाई गोलियां। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 6 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता के मर्डर में बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज। हेलमेट पहने बाइक पर सवार 2 शूटर फायरिंग करते दिखे। मूसेवाला हत्याकांड के यूपी से जुड़े तार। लखनऊ और अयोध्या में साजिश रचने का आरोप। बाहुबली नेता विकास सिंह के ठिकानों पर मिले हथियार। राजस्थान के अलवर में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई। 1 युवक की मौत, 2 घायल। वन विभाग की गाड़ी में आए थे 7 से 8 युवक। ग्रामीणों ने जेसीबी लगाकर रोका। अलवर के एसपी जगराम मीणा का बयान। का मारपीट में 2 घायल हुए लोग, उनका इलाज चल रहा है। 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अजमेर की किशनगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भारी बवाल। प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ की। सुरक्षा गार्ड पर लड़कियों के फोटो वायरल करने का आरोप है। राजस्थान के जयपुर में नाबालिग से गैंग रेप। बंधक बनाकर 25 दिनों तक रेप का आरोप। पुलिस ने दबिश देकर लड़कियों को छुड़ाया। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राजस्थान के कोटा में बढ़ते आत्महत्या मामले पर बोले सीएम गहलोत। कोटा में लगभग 18-19 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। छात्रों की समस्याओं को समझना जरूरी। कोचिंग प्रबंधन प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई है। यूपी के शाहजहांपुर में मकान में लगी भीषण आग। पीड़ित परिजनों ने गांव के ही लोगों पर दर्ज कराया केस। छानबीन कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के रायगढ़ में क्रिस्टल कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। यूपी के बहराइच में टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। भीलवाड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मां बेटे की मौत, 2 लोग घायल हुए। यूपी के झांसी में सदर बाजार थाना क्षेत्र में मून सिटी के पास 2 गाड़ियों में भिड़ंत। हादसे में 7 लोग घायल। राजस्थान के दौसा में पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप। ग्रामीणों ने आरोपी को चारपाई से बांधकर पीटा। एमपी के बड़वानी में लव जिहाद का मामला। बजरंग दल ने निकाह को रुकवाया। मुस्लिम युवक हिंदू युवती से कर रहा था शादी। आरोपी युवक पर केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। विरोध करने पर कलयुगी भाई ने बहन को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी किशोर को भेजा बाल सुधार गृह। यूपी के बहराइच में सड़क किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ग्रेटर नोएडा में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। फायरिंग के दौरान एक शख्स को गोली भी लगी है। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद में मारपीट। पिटाई में 1 की मौत। मामले में केस दर्ज हुआ।
मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में दबंग छात्रों ने छात्र को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों की शिकायत पर केस भी दर्ज हुआ है। लखीमपुर खीरी में किशोरी के शव का दोबारा कराया गया पोस्टमार्टम। परिजनों ने पहली रिपोर्ट पर जताई थी आपत्ति। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिनदहाड़े लूट का मामला। बेखौफ बदमाशों ने युवती से छीना मोबाइल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद। दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव। दो गंभीर रूप से घायल। यूपी के महोबा में घर में घुसकर किसान की हत्या। बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। यहां से पुलिस ने सिपरी बाजार से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। मौके से सोने के और चांदी के जेवरात और 25,000 नकद बरामद हुए हैं। सूरत में बैंक में लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिस्टल और नकदी भी बरामद हुई है। असम के करीमगंज में 4 करोड़ की कीमत का नशीला अवैध कफ सिरप बरामद। पुलिस ने एक ट्रक से 61,000 कफ सिरप की बोतलें जब्त की हैं। यूपी के महोबा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इको विलेज सोसाइटी के लिफ्ट में फंसे 5 लोग। अचानक लिफ्ट में खराबी आने से काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहे लोग। यूपी के अलीगढ़ में बाइक सवार युवकों ने लहराई तलवारें। प्रशासन से बिना अनुमति के निकाली गई थी रैली। तलवार लहराने का वीडियो वायरल। पुलिस छानबीन में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में शराब में मिलावट करने का खुलासा। शालीमार गार्डन में सूचना मिलने पर पुलिस ने मॉडल शॉप पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एमपी के दमोह में रिश्वत लेते पकड़ा गया शिक्षा विभाग का क्लर्क। 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया क्लर्क। रिटायर्ड शिक्षक की पेंशन स्वीकृत करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। यूपी के कानपुर में पुलिस की हिरासत में अधेड़ शख्स की मौत का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु में हनी ट्रैप रैकेट का खुलासा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हनी ट्रैप रैकेट का हिस्सा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 510 ग्राम सोना जब्त किया। थाई एयरवेज से बैंकॉक से आ रहे एक शख्स से 30.78 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया है। असम के नागांव में रिश्वत लेते पकड़ा गया पीडब्ल्यूडी इंजीनियर। विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग ने 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। छापेमारी में 45 लाख कैश भी बरामद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सखी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने 381 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने की एन मक्कल यात्रा का 19वां दिन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने पदयात्रा निकाला। पदयात्रा के जरिए लोगों का समर्थन मांगा गया। तमिलनाडु के विरुधनगर में बेम्बकोट्टई में पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला अनोखा सोने का आभूषण। राज्य के पुरातत्व विभाग ने दी जानकारी। उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई उद्योग कंपनियां और निवेशकों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचैला मंदिर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। एलजी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव। चित्रकूट से जन जागरण यात्रा रथ लेकर पहुंचे। हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने छात्र स्वप्नदीप कुंडू के परिजनों से मुलाकात की। ढांढस भी बंधाया। हरियाणा विधानसभा में मनाया गया तीज का त्यौहार। विधानसभा की महिला कर्मचारियों ने मनाया तीज महोत्सव। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशाला का किया निरीक्षण। लखनऊ में कमालपुर गांव की गौशाला में औचक मौत का संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, लाडली बहना योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। तमिलनाडु के बेम्बकोट्टई में पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक सोने का आभूषण मिला है।
गुजरात के राजकोट में महिलाओं ने बनाई हनुमान चालीसा राखी। दिल्ली में मेघालय अनानास महोत्सव की शुरुआत। अनानास महोत्सव में शामिल हुए मेघालय सीएम कोनार्ड संगमा। राजस्थान के रतनगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी खेलने के दौरान बिगड़ी लड़की की तबीयत खराब होने के बाद लड़की की मौत भी हुई है। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग को लेकर अर्जी। अतीक की बहन शाहीन ने दी है अर्जी। राजस्थान के भरतपुर में खुली सरकारी अस्पताल की पोल। भरतपुर के सबसे बड़े आरबीएस अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। ओडिशा के आंगुल में राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल परिचय का उद्घाटन समारोह। कनाडा के जंगल में लगी आग। शहर तक पहुंची आग के चलते कई लोग शहर छोड़ने को मजबूर। कनाडा में जंगल में आग फिर बेकाबू हुई। कैलोना में आपातकाल की घोषणा। स्पेन की टेनेरिफ के पहाड़ियों पर धधक रही आग। काबू पाने की कोशिश जारी। आइसलैंड में बवंडर से मची तबाही। कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। प्रशांत महासागर में चीन रूस के नौसैनिक बलों ने किया युद्धाभ्यास। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन का बयान। कहा इजराइल और जर्मनी के सहयोग से बनाएंगे लड़ाकू ड्रोन। इंडोनेशिया में बतख पकड़ने की प्रतियोगिता के दौरान झूला पुल गिरा। अफरा तफरी मची। अमेरिका में आयोजित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन, दक्षिण कोरिया और जापान के नेता शामिल हुए। रूस का लूना 25 चांद पर उतरने को तैयार। लूना ने खींची चांद की तस्वीर। चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर लैंडिंग की कोशिश करेगा लूना 25। रूस ने मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी।